वृंदावन शोभन नहीं, नंदगाम सोगाम, बंसी वट सो वट नहीं, तो कृष्ण नाम सो नाम, कृष्ण नाम सो नाम। सभी भक्त वृंदों को सादर जय श्री कृष्ण। बोलो श्याम सुंदर श्री जमने महारानी की जय। बोलो गिरिराज धरन की जय। बोलिए वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। भक्त वृंदो, कल की भांति आज पुनः हम और आप श्रीनाथ जी के प्राकट्य श्री गोवर्धन लीला की ओर चलते हैं। कल आपने दिव्य किस प्रकार कलयुग में मेरे प्रभु गिरि कंदरा के मध्य से अवतीर्ण होते हैं, कैसे मेरे प्रभु की ऊर्ध्व भुजा का प्रादुर्भाव होता है, आपने श्रवण किया। और जब ब्रजवासियों को पता लगा तो समस्त ब्रजवासी भी बड़े आनंद विभोर हैं। उस भुजा को ही जो गिरिराज जी की कंदरा से प्रकट हुई हैं, उसे ब्रजवासी अपना इष्ट देव समझ के नित्य प्रति उस भगवान की भुजा का पूजन करते हैं। और मन में कोई भी उत्कंठा है, कोई भी कष्ट है, तो उस कष्ट के निवारण के लिए भी श्री गिरिराज जी की उस ऊर्ध्व भुजा के सम्मुख अपना भाव कहते हैं कि हे गिरिराज जी, अगर हमारा ये काम हो जाए तो हम आपकी इस भुजा को पंचामृत से स्नान कराएं, आपको अपनी गाय का दूध चढ़ावें। ऐसे ऐसे भाव रखते हैं। गिरिराज जी की ऊर्ध्व भुजा समस्त ब्रजवासियों की मन की इच्छा को पूर्ण करती हैं। और केवल इतना नहीं कि कुछ ब्रजवासी, बल्कि यहां तक भी वार्ता जी में हमने श्रवण किया कि यहां तक भी लिखा है कि समस्त ब्रजवासी गिरिराज जी को अपना इष्ट मानते हैं। और गिरिराज जी के मध्य में भगवान की ऊर्ध्व भुजा जो प्रकट हुई है, जो देव स्वरूप है, ब्रजवासी उसे अपना देवता, इष्ट देवता मान करके नित्य प्रति उनका पूजन करते। और श्रावण मास की जो नाग पंचमी होती है, उस नाग पंचमी को प्रतिवर्ष एक दिव्य मेला, बड़ा भारी मेला लगता है। समस्त ब्रजवासी वहां आते हैं। समस्त ब्रजवासी मिलकर के भगवान की ऊर्ध्व भुजा का पूजन करते हैं। भगवान की उस ऊर्ध्व भुजा का प्रादुर्भाव सम्मत 1466 में हुआ। सम्मत 1466 से लेकर सम्मत 1535 तक इसी प्रकार 1466 से 1535 माने 69 वर्ष इसी प्रकार निरंतर गिरिराज जी की ऊर्ध्व भुजा का पूजन समस्त ब्रजवासी करते हैं, अपना इष्ट देव मान करके। और फिर वो समय आया जब भगवान श्रीनाथ जी अपनी लीला को आगे अवगाहन करते हैं, अपनी लीला को आगे बढ़ाते हैं। बात तब की है जब सम्मत 1535 आता है
सम्मत 1535 बैसाख वदी एकादशी गुरुवार और मध्याह्न दोपहर का टाइम है। मध्याह्न का समय सतविसा नक्षत्र श्री गोवर्धन नाथ जी का मुखारविंद। अब तक तो केवल उर्ध्वभुजा के दर्शन ब्रजवासी करते हैं, लेकिन आज श्री गोवर्धन नाथ अपने मुखारविंद का प्रादुर्भाव करते हैं। बोलिए श्री जी बाबा की जय। श्री जी बाबा का मुखारविंद उस गिरी कंदरा से प्रकट होता है। और केवल इतना नहीं कि श्रीनाथ जी का मुखारविंद प्रकट हुआ, उस दिन एक और घटना घटी। उसी दिन श्री महाप्रभु जी श्रीमद वल्लभाचार्य जी चंपारण्य में अग्नि कुंड से प्रकट होते हैं। महाप्रभु जी, श्री महाप्रभु जी, श्री माने राधा रानी, जो राधा रानी के प्रभु हैं वही तो श्रीनाथ जी हैं। श्री माने राधा रानी और नाथ माने स्वामी, जो राधा रानी के इष्ट हैं, जो प्रियतम हैं, जो स्वामी हैं, वही श्रीनाथ जी हैं। और श्री महाप्रभु जी स्वयं साक्षात हमारी किशोरी राधा रानी का अवतार हैं। आज कलयुग में सम्मत 1535 में और चंपारण्य में अग्निकुंड में श्री महाप्रभु जी का भी प्रादुर्भाव होता है। और कृष्ण केवल इतना ही नहीं हुआ कि श्रीनाथ जी का मुखारविंद प्रकट हुआ या श्री महाप्रभु जी का अग्निकुंड से प्रादुर्भाव हुआ, एक और घटना घटी। जितने भी कृष्ण अवतार के समय पर भगवान कृष्ण के सखा थे, आज वही समस्त सखा ब्रजमंडल में, मानव कुल में अपने अपनी भगवान की जैसी इच्छा, उस इच्छा के अनुसार मानव कुल में, मनुष्य कुल में, ब्रजवासियों के घर में पुनः उसी दिन जन्म लेते हैं। आन्योर में माणिकचंद और सद्दू पांडे नाम के दो बड़े घनिष्ठ भाई हैं। दो भाई हैं, माणिकचंद और सद्दू पांडे। इनके पास, इनकी गौशाला में 1000 से ज्यादा धेनु गाय सदैव निवास करती हैं। 1000 गाय के कुलपति, हमेशा इनके घर में 1000 गाय रहती हैं और उन गायों में से एक गाय नंद कुल की भी है। जब नंद बाबा और भगवान कृष्ण हुए, उस कुल में जो नंद बाबा की नंद खिरक गौशाला में जो एक गाय थी, आज उसी की बंसावली चलते चलते एक गाय नंद कुल की आज भी सद्दू पांडे और माणिक चंद के गौशाला में रहती हैं, नित्य विचरण करती हैं। और यह गैया नित्य प्रति एक नया चमत्कार होता है। यह गैया नित्य प्रति ग्वाले समस्त 1000 गैयाओं को लेकर के गौचारण के लिए गिरिराज पर्वत की ओर ले जाते हैं। लेकिन ये गाय जो नंद कुल की गाय है, नित्य प्रति अपने गैयाओं के झुंड से अलग होकर और जहां पर श्रीनाथ जी का मुखारविंद प्रकट हुआ है, वहां जाकर के गिरी कंदरा के ऊपर खड़ी होती है और अपने थनों का संपूर्ण दूध स्वतः अपने आप ही श्रीनाथ जी के ऊपर उनको आरोगने के लिए, उनकी सेवा के लिए अपनी थनों का संपूर्ण दूध प्रवाहित करती है। और श्रीनाथ जी उस दूध को आरोगते हैं। उस गैया का नाम है धूमर, धौरी धूमर। धूमर ऐसा ही प्रतिदिन करने लगी। केवल सायंकाल के समय नहीं,
अब वह धूमर गाय जो नंद कुल की गाय है प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी जाती है और ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के प्रतिदिन श्रीनाथ जी को अपना दूध आरोगवाती है। धूमर कुछ दिन तक ऐसा चलता रहा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि अब धूमर गाय ब्यामनहार है, अतः उसने दूध देना बंद कर दिया। तो माणिकचंद और सद्दू पांडे मन में विचार करते हैं कि हमारी गाय धूमर नित्य प्रति चरने के लिए जाती है, लेकिन अब बहुत दिन से इसने दूध दिया नहीं, इसका दूध जाता कहां है। माणिकचंद और सद्दू पांडे दोनों भाई गैयाओं के पीछे पीछे, गैयाओं के झुंड के पीछे पीछे ये पता लगाने कि कहीं कोई ग्वाला हमारी धूमर गाय का दूध तो नहीं निकाल लेता। ये सब देखने के लिए गैयाओं के झुंड के पीछे पीछे गिरिराज पर्वत पर गए। वहां देखा कि धूमर गाय गैयाओं के झुंड से अलग होकर एक गिरी कंदरा के मध्य में खड़ी होती है और वहां पर अपना दूध प्रसव कर रही है। नजदीक जाकर के देखा तो वहां श्रीनाथ जी की ऊर्ध्व भुजा के साथ श्रीनाथ जी के मुखारविंद के दर्शन किए हैं और दर्शन करके बड़ा ही मंत्रमुग्ध होकर के भाव विभोर सद्दू पांडे हुए और श्रीनाथ जी के सुंदर स्वरूप के दर्शन करके अपने भाग्य को धन्य बनाया और श्रीनाथ जी के आगे प्रार्थना करी है कि हे इष्ट स्वरूप आप कौन हैं? मैं तो यहां अपनी धूमर गाय दूध कहां निकाल देती है, कौन उसका दूध निकाल लेता है, ये देखने के लिए आया था, लेकिन आपके दर्शन हुए, सच मानो मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। हे देव आप कौन हैं? आप अपना परिचय दें। इतना कहा तो श्रीजी बाबा ने स्वयं साक्षात रूप में सद्दू पांडे को अपने दिव्य अलौकिक दर्शन कराए हैं और दर्शन करा के कहा कि मैं यहां गिरिराज पर्वत पर रहता हूं। हे सद्दू पांडे, मैं गिरिराज पर्वत की तलहटी में रहता हूं। तुमने मेरा परिचय पूछा तो मेरा परिचय जान लो। मैं यहीं पर गिरिराज जी की तलहटी में रहता हूं और मेरा नाम है देवदमन, इंद्रदमन और नागदमन। ये तीनों मेरे ही नाम हैं। मैंने देवताओं का मान भंग किया। जब ब्रह्मा जी कृष्ण अवतार में कृष्ण को नहीं समझ पाए और भगवान कृष्ण की गौ और बछड़ों को लेकर के ब्रह्मलोक चले गए, उस समय मैंने ब्रह्मा जी का मान मर्दन किया, इसलिए मेरा नाम देवदमन है। इंद्र के मन में अहंकार आया, मैंने इंद्र का मान भंग किया, इसलिए मेरा नाम इंद्रदमन है। और मैंने कालिया नाग को, जो जमुना जी में विचरण करता था, गौधन को हानि पहुंचाता था, मैंने कालिया नाग को नथा, इसलिए मेरा नाम नागदमन भी है। और मेरी आज्ञा है, तू रोजाना जो नंद कुल की गाय है धूमर, ये नंद बाबा के कुल की गाय है, इस धूमर गाय का दूध नित्य प्रति दोनों वक्त मेरे भोग के लिए तू नित्य प्रति यहां पर पहुंचा, ये मैं तुझे आज्ञा देता हूं। सद्दू पांडे बड़ा प्रसन्न हुआ और ये कह करके श्रीनाथ जी ने अपनी दूसरी भुजा अपनी कटी पर रखी है। कटी माने कमर पर रखी है और कहा कि तू नित्य प्रति ऐसा कर और मेरे चरणों में सदैव तेरी आसक्ति, तेरी बुद्धि और तेरा भाव सदैव बनो रहेगो। और ऊपर ऊर्ध्व भुजा का भाव वार्ता जी में आता है, नीचे जो भुजा है कटी भाग पर, उस भुजा का भाव है कि वो भुजा कमर पर इसलिए रखी कि मैं अपने समस्त भक्तों को अपने चरणों में ग्रहण करता हूं। और ऊर्ध्व भुजा का भाव ये है
कि माने श्रीनाथ जी स्वयं समस्त ब्रजवासियों को बुलाते हैं कि आओ ब्रजवासियों, मैं तुम्हारो कृष्ण अवतार के समय द्वापर में जब मैंने कृष्ण अवतार लिया तो तुम मेरे सखा थे, आओ आज मैं पुनः तुम्हें बुलाता हूं अपने इष्ट के पास, अपने सखा के पास, तुम पुनः चले आओ। आहा, ये आज्ञा संदू पांडे ने जब सुनी है तो अपनी पत्नी भवानी और अपनी पुत्री नरो को यह आज्ञा दी है कि तुम नित्य प्रतिदिन धूमर गाय का दूध निकाल करके दोनों वक्त प्रातः मंगला के समय और संध्या के समय नित्य प्रति श्रीनाथ जी दूध आरोगेंगे, तुम नित्य ये सेवा का ध्यान रखना। और यहां पर हे वैष्णवों, यहां पर श्रीनाथ जी के दिव्य स्वरूप का वर्णन आता है। मेरे प्रभु का दिव्य स्वरूप सुंदर मुखारविंद है। मुखारविंद पर सुंदर मोतियों का मुकुट मेरे श्रीनाथ जी ने धारण किया है और टेढ़ा करके मोर पंख मेरे श्रीनाथ जी की शोभा को बढ़ाता है। कटीले उनके कटाक्ष नेत्र हैं, नेत्रों का झुकाव नीचे की तरफ है, अर्थात आप श्रीनाथ जी नाथ द्वारे में गए होंगे तो श्रीनाथ जी के नेत्र सम्मुख नहीं देखते भक्तों को, श्रीनाथ जी के नेत्र नीचे की तरफ हैं। माने जो उनकी शरण में आएगा उनको नीचे की तरफ अपने चरणों की तरफ देख करके अपने भक्तों का उद्धार करेंगे। मेरे प्रभु की उर्ध भुजा समस्त ब्रजवासियों को पुकारती है, आओ ब्रजवासियों, तुम मेरे साथ मेरी लीला में सम्मिलित हो जाओ। और जब वो ब्रजवासी आते हैं तो कटी पर अपने कमर पर रखे हुए हाथ का ये भाव है कि मैं तुम्हें अपनी शरण में ग्रहण करता हूं। ऐसे सुंदर श्रीनाथ जी के दिव्य स्वरूप का वर्णन यहां पर आता है। आगे की कथा में आता है कि नरो सद्दू पांडे की बेटी और भवानी सद्दू पांडे की पत्नी, नरो और भवानी नित्य प्रति श्रीनाथ जी श्री जी बाबा को दूध भोग धराने लगी निरंतर। लेकिन कुछ समय बाद नंदकुल की गाय, जैसा अभी आपको बताया, ब्यावन हार हुई और उस नंदकुल की गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही दूध देना बंद किया, आज सद्दू पांडे दूसरी गाय का दूध लेकर के श्रीनाथ जी को भोग आरोगने की प्रार्थना करते हैं। श्रीनाथ जी कहते हैं, अरे सद्दू, ये तो नंदकुल की गाय का दूध नहीं है और मैं तो नंदकुल की गाय को दूध ही आरोगूंगा। बोले कि हे श्रीनाथ जी बाबा, अब नंदकुल की वह गाय दूध देना बंद कर दिया है, अतः आज से आप इसी दूध को आरोगें। बोले कि नहीं, मैं आरोगूंगा को नंदकुल की गाय को ही दूध। तू चिंता मत करे, अपने घर जा और वहां पर एक नंदकुल की दिव्य गाय तुम्हारे गौशाला में आएगी। उस गाय का दूध नित्य प्रति निकाल के दोहो करके और तुम मेरे भोग की व्यवस्था करो। श्रीनाथ जी ने ऐसे वचन, ऐसी बातें, ऐसे मधुर भाव सद्दू पांडे को कहे हैं। इधर एक भगवान की अद्भुत लीला होती है। जमनावतो गांव है। जमनावतो गांव में एक धर्मदास नाम का ग्वाला रहता है, जिनकी यहां पर 400-500 गाय हैं, जो 400-500 गाय का पालन करता है धर्मदास। और ये धर्मदास जो ग्वाला है, ये स्वयं श्री कुंभन दास जी का काका लगता है। आज श्रीनाथ जी क्योंकि भोग आरोगना है, इसलिए आज धर्मदास की वे 400-500 गाय चरने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए जब घर से गौशाला से निकली तो वो
भ्रमण करते करते गिरिराज जी की तरहटी में पहुंच गईं और वहां पर उन समस्त गौओं के झुंड में से वो जो नंद कुल की गाय है वो उन सब गौओं को छोड़ करके और श्रीनाथ जी जहां पर विराजे हैं गिरी कंदरा में गिरिराज जी में वहां पहुंचती है और वहां पहुंच करके अपना दूध प्रसव करती है। धर्मदास स्वयं अपनी गाय को ढूंढता ढूंढता जब गिरिराज जी की तरहटी में गिरी कंदरा के मध्य जहां पर स्वयं श्रीनाथ जी विराजमान हैं और दूध आरोग रहे हैं, धर्मदास जी आए और श्रीनाथ जी को प्रणाम किया है। प्रणाम करके कहा कि हे देव, आप हमारे गिरिराज जी हैं, आज्ञा करें। श्रीनाथ जी ने धर्मदास जी को आज्ञा प्रदान करी है कि हे धर्मदास, तू अपनी ये नंदकुल की गाय सद्दू पांडे को दे दे, उसकी गौशाला में छोड़ दे, क्योंकि आज से निरंतर मैं तेरी गाय को दूध भोग के रूप में आरोगूंगा, ये मेरी आज्ञा है और तू नित्य प्रति मेरी भक्ति कर। धर्मदास ने ये आज्ञा स्वीकार की है और अपनी गाय सद्दू पांडे की गौशाला में छोड़ी और बाकी गायों को लेकर के जमुनावतो गांव में चला गया। ये बात अपने भतीजे कुंभन दास को बताई है तो कुंभन दास जी श्रीनाथ जी के सुंदर प्राकट्य का ये भाव श्रवण करके बड़े आनंद विभोर हुए। रात्रि में सो रहे हैं, सोते सोते श्रीनाथ जी स्वप्न में आते हैं और स्वप्न में आकर के कहते हैं कि हे कुमला, कुंभन दास जी को कुमला कह करके भी बुलाते हैं श्रीनाथ जी। कुमला, आज से तुम मेरे पास गोवर्धन में नित्य आओगे मेरे साथ खेलने के लिए, मुझे खेलने के लिए कोई चाहिए। अरे सखा, आज से कुमला, ओ कुंभन दास, आज से तुम नित्य प्रति मेरे साथ क्रीड़ा करोगे, मेरे साथ खेलने के लिए आओगे। आहा, कुंभन दास जी नित्य प्रति गिरिराज जी जाने लगे श्रीनाथ जी के साथ खेलने के लिए। और इधर धर्मदास जी की गाय जो सद्दू पांडे की गौशाला में धर्मदास ने छोड़ी है, उस गाय का दूध दोह करके नित्य प्रति नरो, सद्दू पांडे की बेटी नरो नित्य प्रति दूध का कटोरा लेकर के श्रीनाथ जी को भोग आरोगने के लिए हाथ जोड़ करके नित्य प्रति प्रार्थना करती है। श्रीनाथ जी नरों के द्वारा नंदकुल की उस गाय के दूध को भोग के रूप में आरोगते हैं। यहां से श्रीनाथ जी की दिव्य लीला प्रारंभ होती है। आज हे वैष्णवों, आज समस्त ब्रजमंडल में आनंद की लहर है। आज मानो कि जितने भी कृष्ण के सखा थे वो समस्त सखा आज प्रेम वंश होकर के, भाव विभोर होकर के भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी श्री जी बाबा की सेवा में संलग्न होने के लिए बड़े सुंदर भाव में समस्त ब्रजवासी भगवान के अष्ट सखा, भगवान की अष्ट सखी, समस्त गाय, समस्त जो भी धेनु धन है, ब्रजमंडल भगवान श्रीनाथ जी की इस दिव्य लीला में अपने जीवन को आनंदमय मान करके बड़ी सुंदर स्तुति और प्रार्थना करता है। यह धन धर्म ही ते पायो, यह धन धर्म ही ते पायो, नीके राखो जसोदा मैया, नीके राखो जसोदा मैया, नारायण घरे आयो, यह धन धर्म ही से पायो,
जाधन को मुनि जप तप खोजत, जाधन को मुनि जप तप खोजत, बेदहु पार न पायो, यह धन धर्म ही से पायो। किसो धन धर्यो क्षीर सागर में, हो धन धर्यो क्षीर सागर में, ब्रह्मा ने जाए जगायो, यह धन धर्म ही ते पायो। जाधन ते गोकुल सुख लहियत, जाधन ते गोकुल सुख लहियत, सगरे काज सवारे, शोधन बार बार और अंतर, शोधन बार बार और अंतर, परमानंद विचारे, यह धन धर्म ही ते पायो, यह धन धर्म ही ते पायो। समस्त ब्रजवासी आनंद विभोर है। भगवान अब उनके साथ श्री जी बाबा नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। भक्त वृंदो, आज के सत्र में केवल इतना ही। आगे श्री जी बाबा समस्त ब्रजवासियों के साथ क्या लीला करते हैं और कैसे अपनी लीला को आगे बढ़ाते हैं, ये कल के सत्र में आप विस्तार पूर्वक सुनेंगे। श्री गोवर्धन नाथ जी पुनः कलयुग में समस्त ब्रजवासियों के मध्य में अवतार धारण करते हैं। या के मारे समस्त ब्रजवासिन को भाग्य आज अतुलनीय है। आज ब्रजवासिन के भाग्य की कछु महिमा कही ना जा सके। आप नित्य प्रति हमारे इस फेसबुक पेज पर इस लीला को श्रवण करें, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्री श्याम से। मेरे कन्हैया से प्रेम करने के लिए, उनकी दिव्य लीलाओं को श्रवण करने के लिए कुछ समय नित्य प्रति 10:30 बजे अपने घर गृहस्थ के कार्यों से 15-20 मिनट का टाइम प्रतिदिन निकाले, ज्यादा से ज्यादा सुने और श्री गिरिराज जी की महिमा को श्रवण करके अपने जीवन को आनंदमय बनाएं, खुद भी बनाएं और ज्यादा से ज्यादा मित्रगणों को ये वीडियो जो आप सुनते हैं, ये चरित्र जो गिरिराज जी की महिमा आप सुनते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रगणों के मध्य में शेयर करें, ताकि इस दिव्य लीला को ज्यादा से ज्यादा लोग श्रवण करके और अपने जीवन को धन्य बना सके। अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो हमें भी बड़ो आनंद होएगो, और अगर हमें आनंद होएगो तो हम और ज्यादा भाव विभोर है करके आपके सम्मुख नित्य प्रति 10:30 बजे इस दिव्य लीला को श्रवण करावे में हम भी आनंद विभोर होंगे। हम में और आप में हे वैष्णवों कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये जो गिरिराज जी की महिमा रूपी गंगा जी बह रही है, हम में और आप में फर्क केवल इतना है कि आप गिरिराज जी की महिमा रूपी गंगा जी के उस तरफ बैठे हैं और उस तरफ बैठ करके इस ज्ञान गंगा में गिरिराज जी की महिमा रूपी गंगा में गोते लगा रहे हैं, और हम
इस तरफ बैठ करके गोते लगाते हैं। आज हमारा और आपका, हम सबका ही जीवन धन्य हो रहा है कि दिव्य श्री गिरिराज जी प्राकट्य की सुंदर लीला को, श्रीनाथ जी के, श्री जी बाबा की इस दिव्य लीला को आप और हम श्रवण करके अपने जीवन में उतार करके और गिरिराज जी की महती कृपा प्राप्त कर रहे हैं। आप सबको हमारी तरफ से सादर जय श्री कृष्ण।